आज 31 जुलाई को सोसाइटी ऑफ जीसस के संस्थापक संत इग्नाशियस लोयोला की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उनके द्वारा दिए गए उद्देश्य को जीवन में हम कैसे यथार्थ कर सकते हैं, इस पर चर्चाएं की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यीशु समाज का लक्ष्य है विश्व में प्रेम और मानवता का प्रचार करना। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना 1541 ईस्वी में संत इग्नाशियस लोयोला के द्वारा की गई थी। यह सोसाइटी मनुष्य के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आध्यात्मिकता का प्रचार करने का काम करती है। भारत समेत 96 देशों में इस संस्था के सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, समाज और मानव सेवा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। So what kind of celebration is going here? Sant Ignatius of Loyola, a man who had a very different temperament and a different background, a man who had a different thought about the meaning of life. इन्होंने अपनी ज़िंदगी को एकदम से बदल डाली। एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी को खुद के लिए जीना चाहता था, एक इंसान जो किसी एक प्रेमिका के पीछे दीवाना था, इन्होंने पाया कि ये सारे प्यार, खुशियाँ, जीवन और इसकी सौगात लोगों को देने में। और एक पैम्पलोना का युद्ध होता है जब उसे पैर में चोट होती है और उस चोट के बाद में वो रियलाइज़ करता है कि जीवन देने में है। और उन्होंने उसी समय एक व्यक्तित्व को पाया जिसको हम लोग जीसस बोलते हैं, और जीसस को उन्होंने सूली पर अपने आप को देते हुए देखा। और तब से उनका मन फिराव होता है, और मन फिराव होने के बाद में वो दुनिया में निकल जाता है, दुनिया छोड़ जाता है और दुनिया के लिए काम करने निकल जाता है। उसने तमाम साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका बहुत कहना था कि इंसान को क्या लाभ, ये पूरा दुनिया कमा ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे, लाइफ खो दे। और लाइफ देने में होता है, अपने में जमा करने में नहीं। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं संसार में ईश्वर को देखना चाहता हूँ, हर इंसान में, कोई मजहब, कोई जाति, कोई रंग भेद ऐसा कुछ नहीं, सबों में ईश्वर को देखना, प्रकृति में देखना, दोस्तों में देखना, तकलीफ़ में देखना, खुशी में देखना। और तो उन्होंने अपने 10 साथियों के साथ मिलकर के एक सोसाइटी की स्थापना की। और उसी सोसाइटी के मेंबर्स आज हम लोग पिछले 500 साल से पूरे विश्व में काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में चाहे वो एजुकेशन को लेकर के जहाँ भी संजीविस देखते हैं, जहाँ भी लोयोला देखते हैं, जहाँ भी सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर का, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही कहना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी की सार्थकता तब है जब अपने आप को आप दुनिया को दे सको, उनकी सेवा में दे सको। ऐसी सेवा जिसमें वो निस्वार्थ सेवा हो, पाने के लिए नहीं, देने के लिए। और हम सभी जो यीशु समाजी हैं आज उनको धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी सोच उन्होंने रखी कि हर चीज़ में ईश्वर को खोजना। अगर हर इंसान ईश्वर को खोजने की व्यवस्था कर लेगा अपने ज़िंदगी में, अपने परिवार में, अपने बीवी में, अपने बच्चों में, अपने साथियों में, अपने कामों में, तो ये सोने में सुगंध हो जाएगा। एक नई दुनिया बनाना बहुत संभव है जहाँ पर प्रेम बसता हो, जहाँ प्यार बसता हो, भाईचारा बसता हो। जो संविधान भी हमसे यही बात कहती है कि जहाँ बंधुत्व की बात हो, जहाँ नारी इज्जत की बात हो, जहाँ एक दूसरे का सम्मान और अधिकार की बात हो, हमें उसी संसार को बनाने की आवश्यकता है। तो सर, आपकी ये जो संस्था है ये स्पेशली पीपल्स वेलफेयर के लिए काम करती है या फिर तमाम उन समस्याओं को जो झारखंड में देखने को मिलती है, चाहे आदिवासी महिलाओं के साथ हो या फिर लड़कियों के साथ हो, उन तमाम मुद्दों को भी साथ में लेकर चलती है, या फिर ईश्वर की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर देती है? हमारी संस्था आज से नहीं, करीब पिछले 500 सालों में, आप अब इतिहास को देख लीजिए, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम सब जेसुइट फादर्स हैं जिन्होंने इन्वेंशन किए हैं। बहुत सारे रिनाउंड लेखक हैं, वो जेसुइट फादर्स हैं। बहुत सारे सेवा के काम हैं, वो जेसुइट फादर्स के हैं। बहुत सारी स्कूल और इंस्टीट्यूशन से वो जेसुइट। ये मीन्स हैं, माध्यम हैं, क्या पाने के लिए? ईश्वर के प्रेम को लोगों तक लाने में। जब ईश्वर का प्रेम लोगों के साथ में रहेगा, ये म्यूचुअल जो डिसबैलेंस हो गया है, एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच जो विश्वास घटा है, जो शत्रुता बढ़ी है, तो बेसिकली हम लोग वस्तुओं से दुनिया नहीं बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं प्रेम से बनाना चाहते हैं। और इसलिए सारे ख्रिस्ती प्रेम पर विश्वास करते हैं। और इसलिए वस्तुतः अगर देखिएगा तो ख्रिस्ती असल में हम लोग शांति प्रिय लोग हैं और हम लोग प्रेम चाहते हैं, हर से प्रेम। क्या एक संदेश तमाम झारखंड वासियों को आज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का डे है, आज से ही एक नई बुनियाद रखी गई है पूरे तमाम विश्व के लिए, तो क्या एक छोटा सा संदेश पूरे झारखंड वासियों के लिए आपकी तरफ से होगा?
झारखंड आज याद कर सकता है कि फादर लीबन्स, फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमन, स्टॉकमन, इनके नाम भुलाए नहीं जा सकते हैं। कामिल बुल के, इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन इस झारखंड के लिए दिया है। वो यहीं के धरती पुत्र जैसे हो गए, जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए CNT एक्ट की जैसी बात की, जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, जिन्होंने यहाँ पर आकर के मुंडा भाषा भाषियों के लिए मुंडारिका लिख लिया, एक एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिख लिया। तो ये सारी चीज़ें दिखलाती है कि इनका कंट्रीब्यूशन इतना सारा है। और संदेश यही है कि कल भी हम कार्यरत रहे झारखंड को बनाने में, आज भी कार्यरत हैं, और हम चाहते हैं झारखंड जैसा झारखंड था, काश हम वैसा ही मेल प्रेम और वनों से, नदियों से, साफ सुथरे जीवन से, सादगी से, नाच गान और एक दूसरे के साथ समरसता के साथ हम लोग ऐसा झारखंड बना सके जहाँ ईश्वर का वास हो, जहाँ एक दूसरे के बीच में प्यार का वास हो। थैंक यू। सब लंबे समय से आप इस संस्था से जुड़े हैं, किस तरह से ये संस्था दिन पर दिन लोगों के वेलफेयरनेस के लिए लगी हुई है? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं, आज जब मैं खड़ा हूं तो इन्हीं के एजुकेशन के बदौलत, ये बगल में आप एक्साइसेस देख रहे हैं, उसके बगल में सेंट जॉन्स देख रहे हैं, उसके बगल में सेंट जेवियर्स कॉलेज देख रहे हैं। तो ये पूरा इंस्टीट्यूशंस जो है ये सोसाइटी ऑफ जीसस के लोगों ने बनाया, और इसी रास्ते पर कई IAS और कई IPS दिए गए, कई मिनिस्टर्स दिए गए, इसी रास्ते पर गया है। ये कॉन्वेंट उस्लाइन कॉन्वेंट है। तो ये मिशन का जो ये रास्ता था, इनका मिशन जो एजुकेशन का था, है और रहेगा। तो जितने जेसुइट्स लोग हैं, इनको हम जेसुइट्स बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस। तो सोसाइटी ऑफ जीसस जो है वो एजुकेशन, हेल्थ एंड ये पर लोगों को सिर्फ जगाता है कि जागो, अपने आप को पहचानो। तो आज जो मैं खड़ा हूँ, उनके बगल में खड़ा हो पा रहा हूँ, जेसुइट्स के बगल में, तो लगता है कि समथिंग आई अचीव्ड, एंड आई अचीव्ड ए लॉट। Just it is not because of religion, but it is because of the way of living, जो कैसे जीना है। आज मैंने खड़ा हो पाते हैं, अपने आप को बोल पाते हैं, आई टू आई कांटेक्ट हो पाता है। सो हमको लगता है कि जो इनका योगदान है अतुलनीय है। कि जहाँ पर हम खड़े हैं, फादर हॉफमैन का ये इंस्टीट्यूट एसोसिएट है, इन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया, पूरे देश में कानून बना, संसद की दोनों सदनों ने उसको पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाया, और आज में जो ज़मीन बच रहा है, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, यही फादर हॉफमैन बनाए। यही फादर हॉफमैन एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखे, मुंडारिका में ये किया। डॉक्टर कामिल बुल्के है, इन्होंने संस्कृत में रामायण लिखा, रामायण को हिंदी में ट्रांसलेट किया। फादर लीवंस है, उन्होंने कानून की शिक्षा दी, यहाँ की ज़मीन बचाई, यहाँ के गरीबों के लिए लड़ा, तो सब कुछ तो दे के चला गया। एक्साइसेस बना। फादर MBD बोगाट, उन्होंने यहाँ मैनेजमेंट खोला, XIMB भुवनेश्वर खोला, और किन के लिए किया, चला गया। ये लोग गए नहीं, सब यहीं मर के यहीं दफन हो गए। कामिल बुल्के जो हैं, ये अपने देश नहीं लौटे, इनको यहीं दफन किया गया। उन्होंने मैं अपना देश नहीं चाहूँगा। तो ये जो डिवोशन था और डिवोशन है, आज भी कायम है। तो ये एक सिलसिला है, तो इस सिलसिले को सबको जारी रखना होगा ना। Let us live together, let us join hands and fight against exploitation. एजुकेशन में कहाँ गड़बड़ियाँ हैं, एजुकेट करना। आज मैं बोल पा रहा हूँ तो इन्हीं के बदौलत बोल पा रहा हूँ। तो ये योगदान जो है, ये बियॉन्ड कंपेयर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकार से कि सरकारी संस्थाएं भी बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इनका जो है, क्यों आज सारे लोग बोलते हैं कि मिशनरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, समथिंग कुछ तो है, डिसिप्लिन है, ऑनर है, रेस्पेक्ट है, हाँ, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ सीखता है लोग। मैं बोल पा रहा हूँ नहीं कि बदौलत बोल, मैं आपके से आँख में आँख मिलाकर बोल पा रहा हूँ, इसी सोसाइटी ऑफ जीसस का सोसाइटी के रही है। तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं। So sir, according to your observations from life, is there any weightage of the materialistic things in our life? Pardon? Materialistic things कोई भी weightage हम इंसान के लाइफ में रखती है या नहीं? नहीं, देखिए, एक as an individual, every individual has a right to express his tongue, and the way of expression is, the living, उसका एक अपना है, that becomes a language. तो वो दिखता है, माने एक प्रेशर है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। उसको लोग पता ना कि जीना है, हमको जीना है तो एक डिग्निटी के साथ जीना है। तो डिग्निटी भी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन है।
एक आपके अंदर का एक सेल्फ डिटर्मिनेशन, हु एम आई, वो पहचानता है। मेरे अंदर एक रतन बैठा हुआ, ऑलवेज हमको झंझोड़ता है क्या कि मैं हूँ, वो कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं डीसी से बात कर सकता हूँ, एसपी से बात कर सकता हूँ। तो ये जो एजुकेशन का ये है, ये नॉलेज आपको आएगा यहाँ बैठने से। एक मेडिटेशन होता है, एजुकेशन के साथ मेडिटेशन। वो बोलता है ना कि नहीं वो आ जाएगा तो मिशनरी हो जाएगा। यार मिशन जो है वो आपको एक विजन दे रहा है। यस, हु यू आर, लेट अस आइडेंटिफाई योरसेल्फ। ये आपके माँ बाप के अलावे आप हैं, आपका समाज में एक जगह है। यू आर इंडियन। तो इंडियन भी हम लोग हैं, एक भारतीय भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, हम आदिवासी भी हैं। तो वो पहचान भारतीयता जो है वो देता है, मिलता है। फिर आज जो फेस्टिवल की यहाँ पे सब सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस तरह से ये फेस्टिवल हर एक इंसान के लाइफ में एक इम्पोर्टेंस रखता है? ये है यीशु समाज के संस्थापक का पुण्यतिथि है और हर एक साल हम लोग उसका स्मरण करते हैं, वार्षिक उत्सव मनाते हैं। और समाज, यीशु समाज या तो हम कहें धर्म संघ है, एक धर्म संघ है। उसमें जो भी उसके सदस्य हैं वे अपने आप को फिर से एक नवीनीकरण करते हैं, जिस काम के लिए वे अपने को समर्पित किए हैं। अपना घर, अपना द्वार, परिवार छोड़ के समाज की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आए हैं। और उसका हम सभी को एक प्रकार से नवीनीकरण करते हैं। संत इग्नासियस लोयोला जो यीशु समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने जिस मतलब से ये समाज की शुरुआत की है उस पर और आगे बढ़ने के लिए हम सभी को अपनी जो समर्पण है उसको दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और विशेष करके गरीब लोगों के लिए, हाशिए में रहने वाले लोगों के लिए विशेष काम करते हैं। और यहाँ पर कई संस्थान हैं, उनके सदस्यों के द्वारा जो चलाया जा रहा है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा घर है, पहला घर है, हम लोग कहते हैं इसको पहला घर। जब 1887 में इसकी नींव डाली गई और यहीं से मिशन शुरू हुआ इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर में, और आगे तक शुरू हुआ। तो आज का दिन हम कहेंगे तो यही है कि हम अपने संस्थापक को याद करते हैं, उसके मूल्यों को याद करते हैं। उनका जो ध्येय था समाज स्थापित करने का, उसको फिर से हम लोग अपने आप में आत्मसात करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, सभी यीशु समाज।